दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पेशल तरीके से बताने वाले हैं इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप लोग वेटिंग में टिकट बुकिंग करते होंगे तब आपका एक सवाल जरूर होता होगा, तो जर्नी के डेट तक हमारा वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वेटिंग टिकट कैसे और कब तक कंफर्म होते हैं। और यहाँ पर हम जानने वाले हैं ट्रेन चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग टिकट कंफर्म होता है क्या। और आप सभी लोग देखे होंगे कि जब भी आप इंडियन रेलवे में टिकट बुकिंग करते होंगे तब आपके सामने ऐसा ऑप्शन लिख करके आता है। अगर आपने GNWL में वेटिंग बुकिंग कर रखा है तो आता होगा ऑप्शन लिख करके GNWL 100/WL 180, कुछ इस तरीके से ऑप्शन लिख करके आता होगा। और अगर आपने वेटिंग टिकट बुकिंग कर लिया है तो वेटिंग एक तरह का नहीं होता है, बल्कि इस तरह के वेटिंग टिकट होते हैं जिसमें एक RAC होता है। इसको हम लोग वेटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। अगर इंडियन रेलवे सब वेटिंग कंफर्म करती है तो सबसे पहले कौन सा वेटिंग को कंफर्म करती है, तो इसमें लिखा हुआ है RAC, GNWL, RLWL टाइप वेटिंग होता है, PQWL भी होता है, TQWL होता है। तो इन सभी में से कौन सी ऐसी वेटिंग होती है जिसमें इंडियन रेलवे सबसे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन रखती है कंफर्म होने के लिए, और सेकंड पे कौन रहता है, थर्ड फोर्थ पे कौन रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग वेटिंग में टिकट बुकिंग कर लिए हैं तो अगर आप लोग इसमें से कुछ जान जाइएगा तो आप समझ पाएंगे कि आपका जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म होने के चांसेस है या फिर नहीं भी है। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेटिंग में टिकट तो लेकर बुकिंग किए होते रहते हैं, लेकिन कंफर्म होने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है, तो उसे कैंसिल कर ही देना बेहतर होता है। तो आखिरकार कैंसिल करना भी है, नहीं करना है, किस कंडीशन में कैंसिल करना है, किस कंडीशन में कैंसिल नहीं करना है, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए वन बाय वन वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडियन रेलवे में अगर आप वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं तो बहुत तरह के वेटिंग होते हैं, जिसमें सबसे पहले एक होता है RAC। इसको हम वेटिंग नहीं करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर या तो GNWL वेटिंग मिलता होगा, या फिर RLWL, या फिर PQWL, या फिर TQWL वेटिंग मिलता होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन वेटिंग में अगर इंडियन रेलवे सबसे पहले कोई वेटिंग को कंफर्म करती है तो वो करती है GNWL को कंफर्म, और सेकंड चांस रहता है RLWL को कंफर्म, और थर्ड चांस रहता है PQWL, और यहाँ पर सबसे लास्ट चांस होता है TQWL। अब आप सभी लोग बोलिएगा तो RAC का आपने तो बोला ही नहीं, तो RAC को वैसे भी कंसीडर मत करिए, क्योंकि RAC जो है वो वेटिंग के अंदर में नहीं आता है, बल्कि RAC को सबसे फर्स्ट पोजीशन रखा जाता है कंफर्म होने के लिए। और वैसे भी अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं और अगर आपका टिकट करेंट स्टेटस RAC में ही है तो वैसे भी ये वेटिंग है ही नहीं, ये हाफ टिकट कंफर्म है, मतलब कि इसमें हाफ सीट मिल जाता है, तो ये एक तरीके से कंफर्म ही इसको माना जाता है। तो हम लोग सिर्फ वेटिंग पे बात करने वाले हैं, ना कि RAC टिकट पे। तो अब हम सबसे पहले जान लिए कि सबसे पहले कंफर्म होता है GNWL, सेकंड होता है RL, फिर थर्ड चांस होता है PQWL, फिर फोर्थ चांस होता है TQWL। और हम आज के इस वीडियो में बिल्कुल आपको स्पेशल तरीके से समझाने वाले हैं। ऐसे आप बहुत कम ही देखे होंगे कि कोई लोग आपको समझाते होंगे, तो मैं इसीलिए ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आप सभी लोग जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ पाएँ और आप चेक कर सकते हैं अपने टिकट को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट कैसे और कब तक कंफर्म होते हैं। तो इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट सिर्फ दो ही तरीके होते हैं कंफर्म होने का। सबसे पहले या तो जो लोग कंफर्म टिकट बुकिंग किए हैं वो लोग टिकट को कैंसिल करेंगे, तो जो वेटिंग टिकट बुकिंग है कंफर्म होने का, या फिर दूसरा होता है कोटा के माध्यम से। यही दो रास्ते हैं इंडियन रेलवे में वेटिंग कंफर्म होने का, और तीसरा कोई भी रास्ता नहीं है इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट कंफर्म होने का। या तो कैंसिलेशन होगा तो आपका टिकट कंफर्म होगा, या फिर कोटा के माध्यम से कंफर्म होगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान के चलिए कि कोई एक इंडियन रेलवे ट्रेन में 200 सीट खाली है, ठीक है, 200 यहाँ पर सीट अवेलेबल है, ठीक है। और जब आप 200 सीट अवेलेबल है और 200 एक ट्रेन में 200 सीट का बुकिंग होना शुरू हो गया है, तो 200 जब लोग आते हैं बुकिंग करने तो 200 लोग सारे लोग यहाँ पर कंफर्म टिकट बुकिंग कर लेंगे। 200 लोग टिकट बुकिंग कर लिए, उसके बाद यहाँ पर मान के चलिए कि 100 सीट RAC वालों के लिए रहता है, तो 200 के बाद 100 सीट RAC दिखने लगेगा। उसके बाद ये भी बुक हो गया फुल, ये भी बुक हो गया, तो इसके बाद जो लोग भी टिकट बुकिंग करेंगे उनको वेटिंग में मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे वेटिंग 1, WL2, इस तरीके से यहाँ पर वेटिंग में मिलेगा। तो अब यहाँ पर मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए ये 200 लोग में कंफर्म टिकट बुकिंग किए हैं, तो कोई ना कोई ऐसे लोग तो होंगे जो लोग टिकट को कैंसिल करते होंगे। तो अगर कोई 200 लोग में से एक भी टिकट को अपना कोई कैंसिल किए हैं, अगर एक भी टिकट को कैंसिल किए हैं, तो ये जो 100 वेटिंग होता है, जिसका RAC 1 होता है, उसका हो जाता है कन्फर्म, और जिसका WL1 रहता है, जिसका वेटिंग 1 रहता है, उसका चला जाता है RAC 100 में। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस फॉलो होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 200 लोगों का यहाँ पर कंफर्म टिकट रहता है, 200 लोगों का कंफर्म रहता है, तो यहाँ पर 100 लोग RAC में लिए रहते हैं, जिसका नंबर चल रहा होता है RAC 100, उसके बाद यहाँ पर RAC 99, उसके बाद यहाँ पर RAC 98, इस तरीके से चल रहा है। RAC 1 रहता है, उसके बाद यहाँ पर रहता है वेटिंग 1,
फिर यहाँ पर वेटिंग 2, इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए अगर 200 लोग यहाँ पर क्या कंफर्म टिकट बुकिंग कर चुके हैं, अगर मान के चलिए कि 5 लोग कंफर्म टिकट बुकिंग किए हैं, लेकिन अगर कोई 5 लोग टिकट को अपना कैंसिल कर लिए, ठीक है, तो जो आर ए सी 100 से लेकर के आर ए सी 100 से लेकर के RAC 95 तक जो है वो क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। और वेटिंग 1 से लेकर के वेटिंग 1 से लेकर के 1 से 5 तक क्या हो जाएगा, RAC में आ जाएगा। RAC में वो आ जाएगा, RAC में आ जाएगा। जैसे कि RAC आ जाएगा 100, 99, 98, 97, 96, 95। तो इस तरीके से यहाँ पर अप होते जाता है। अगर मान के चलिए 200 सीट है, 5 लोग टिकट को कंफर्म टिकट बुकिंग करवा लिए थे पहले, लेकिन 5 लोग जैसे ही कैंसिल किए तो जो 100 RAC था उसमें से 5 को और कंफर्म हो जाएगा, तो बाकी RAC 95 हो गया, जबकि तो RAC में 100 सीट खाली है, तो 5 लोग जो वेटिंग वाला है वो 5 लोग फिर से RAC में घुस जाएंगे। तो इस तरीके से इंडियन रेलवे में वेटिंग कंफर्म होता है। ये हुआ कि जो लोग टिकट को कैंसिल करते हैं, तो मैंने बताया कंफर्म कैसे होता है। आप जानिए यहाँ पर कोटा के माध्यम से भी कंफर्म होता है। अब देखिए इंडियन रेलवे में ना बहुत अलग अलग तरह के कोटे होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग बुकिंग किए होंगे तो आप लोगों को मिलता होगा एक जनरल कोटा, बट और तरीके के कोटे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेडीज कोटा होता है, सीनियर सिटीजन कोटा होता है, उसके बाद यहाँ पर एच ओ कोटा होता है, हाई क्लास कोटा। यहाँ पर अलग अलग तरह के कोटे होते हैं, तो मान के चलिए, और सभी अलग अलग लोगों के लिए होते हैं। अब जैसे कि देखिए सीनियर सिटीजन कोटा हो गया, तो इनके लिए एक अलग रूल रखा गया है। तो मान के चलिए जर्नी डेट के दिन अगर जितना कैंसिल लोग किए उससे कंफर्म हुआ तो हुआ, बाकी जो लोग वेटिंग बच जाते हैं, बाकी जो अलग अलग कोटा में सीट बच जाते हैं, अगर वो सब कोटा में सीट बचा रहता है, कोई लोग बुकिंग नहीं करते हैं, तो जिनका भी वेटिंग में GNWL रहता है उनको इंडियन रेलवे कंफर्म करना शुरू कर देती है। अगर कोटा में सीट बचा हुआ है तो, अगर कोटा में सीट नहीं बचा रहता है तो फिर कैंसिलेशन के ही माध्यम से यहाँ पर कंफर्म होता है। अब देखिए अब किसका चांसेस ज़्यादा रहता है, तो देखिए कैंसिलेशन में भी कंफर्म होता है। यहाँ पर कैंसिलेशन में भी 50% चांस होता है कंफर्म होने का, और कोटा में भी सीट रहता है। आपको पता है इंडियन रेलवे में अगर यहाँ पर मान के चलिए कि 500 सीट अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर 250 सीट का ही टिकट बुकिंग करने के लिए देती है। बाकी 250 सीट ये कोटा में रिजर्व रहता है, और 250 सीट जो कोटा में रिजर्व रहता है उसमें 100 सीट ही ऐसे होते हैं, 100-150 सीट ही भर पाते हैं। बाकी के कोटा वाले में 50% सीट ऐसे होते हैं जो भर नहीं पाता है। तो जो 50% होता है वो वेटिंग लिस्ट कंफर्म किया जाता है ट्रेन चार्ट बनने के दिन। तो इंडियन रेलवे में क्या होता है कि या तो जो लोग कैंसिल करते हैं उससे कंफर्म होता है, या फिर जो लोग कोटा में अलग अलग सीट बच जाता है उससे जिस दिन ट्रेन रहता है, जर्नी रहता है, उस दिन कंफर्म किया जाता है। तो ये दो ही तरीके होते हैं, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर है ट्रेन चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग कंफर्म होता है क्या, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंडियन रेलवे में ट्रेन चार्ट के ही दिन कंसीडर किया जाता है कि इनका वेटिंग कंफर्म हो रहा है नहीं हो रहा है। ट्रेन चार्ट एक फाइनल स्टेटस होता है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर इंडियन रेलवे की तरफ से मैसेज आ जा रहा है कि ट्रेन चार्ट बन गया है, उसके बाद भी आपका वेटिंग टिकट है, तो उसके बाद यहाँ पर कभी भी वेटिंग यहाँ पर कंफर्म नहीं होते हैं। ट्रेन चार्ट बनने के बाद इंडियन रेलवे में वेटिंग बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, अगर आप लोग वेटिंग बुकिंग करते हैं तो कुछ ऐसा नंबर लेकर करके आता होगा, जैसे कि JNWL 100/WL 180। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जो WL 180 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि टोटल GNWL में टोटल 180 लोग हैं जो कि बेटिंग हाथ में लेकर के खड़े हैं। टोटल कितने हैं, टोटल बेटिंग 180 लोग बुकिंग किए हैं। अब जो 100 यहाँ पर बच गया है, GNWL 100 बचा हुआ है, इसका यह मतलब है कि 100 लोगों का बचा हुआ है कंफर्म होने के लिए। अब आप कहिएगा कि 180 में से 100 घटा दीजिए, 180 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 80। तो 80 लोग कहाँ गए हैं, तो 80 लोग वहां पर गए होंगे, या तो 80 लोगों में से कुछ लोगों का टिकट कंफर्म हो गया होगा, या फिर कुछ लोगों ने अपना वेटिंग टिकट बुकिंग तो कराया था लेकिन कैंसिल कर दिए। अब मान के चलिए कि क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है GNWL 100/ यहाँ पर मान के चलिए 180 लिखा हुआ है। तो अगर कोई अगला लोग टिकट बुकिंग वेटिंग में करेगा तो उसको क्या लिख करके आएगा, उसको लिख करके आएगा GNWL 101/181। अगर 5 लोग टिकट बुकिंग करेगा वेटिंग में तो क्या लिख करके आएगा, 106/186, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख करके आएगा। अब मान के चलिए कोई 10 लोग टिकट कैंसिल कर लेगा तो क्या लिख कर आएगा, इसमें से -10 कर लीजिए, लेकिन इसमें से -10 नहीं होगा। क्यों, 106 में से 10 गया तो कितना बचेगा, तो अगर तो 106 में से 10 जाएगा तो क्या लिख करके 10 लोग वेटिंग में टिकट कैंसिल कर लेंगे, बुकिंग किए थे, तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा 96 और 186 की जगह 10 इसमें से माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 186 हो जाएगा। मतलब कि इधर वाला ये दर्शाता है कि वेटिंग में टोटल कितने लोग बुकिंग किए हैं, तो 186 लोग बुकिंग किए हैं, लेकिन बच कितने गए हैं कंफर्म होने के लिए, मात्र 96 बच गए हैं कंफर्म होने के लिए। तो आप लोग समझ पाए कि इसका मतलब क्या होता है, GNWL 100/180 मतलब
180 लोग वेटिंग बुकिंग किए हैं JNWL में, बट अब 100 लोग ही ऐसे बच गए हैं जिनका टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। 186 लोग बुकिंग किए हैं, आए थे बुकिंग करने, बुकिंग भी किए हैं 186 लोग वेटिंग टिकट, लेकिन मात्र अब 96 टिकट ऐसे बच गए हैं जिनमें कंफर्म नहीं हुआ। अब 96 में से मान के चलिए 6 टिकट कंफर्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 96 की जगह 90 लिख करके आ जाएगा, लेकिन इधर 186 की जगह 186 ही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है कि कौन सी वेटिंग सबसे पहले कंफर्म होती है, कैसे कंफर्म होता है, कितने नंबर तक कंफर्म होता है। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं कि अगर आपका GNWL का वेटिंग है तो आपका बहुत ज़्यादा चांस कंफर्म होने का, RLWL तो भी कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होते हैं, ये एग्जैक्ट मैं आपको आइडिया नहीं बता सकता हूँ कि कितने नंबर तक कंफर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि मान के चलिए अगर आप देखिए, आप जो वेटिंग टिकट बुकिंग किए हैं उनका आप क्या देखिए, करेंट स्टेटस देखिए, आप उसका क्या देखिए, करेंट स्टेटस। अगर अगर मान के चलिए बुकिंग किए हुए हैं और अगर JNWL में है, और अगर बुकिंग के टाइम पे अगर आपका यहाँ पर मान के चलिए 100 है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर क्या है, करेंट स्टेटस में, अगर आपका करेंट स्टेटस में 20 है, तो देख सकते हैं अगर बुकिंग स्टेटस और करेंट स्टेटस में अगर यहाँ पर मान के चलिए कि 5 गुना कम है, जैसे कि बुकिंग हमने 100 किया था लेकिन अब मात्र 20 वेटिंग बच गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 गुना का अंतर है, 20 बच गया है लेकिन टोटल बुकिंग 100 था। तो किस तरीके से लिख करके आएगा, GNWL 20/100, मतलब टोटल 100 लोग बुकिंग किए थे जिसमें 20 नंबर बचा हुआ है, तो अगर इसका 5 का गुना इधर हो जाता है तो 20/25 हो जाता है, तो इसका 4-5 का गुना टोटल आपका जितना बुकिंग हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका ये वेटिंग टिकट 100% कन्फर्म हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका बचा हुआ है 10 और टोटल वेटिंग बुकिंग बुकिंग हुआ है कितना, 50, मतलब कि 50 बुकिंग हो गया है जिसमें आपका 10 नंबर पे है, तो टोटल बुकिंग से आपका तो बहुत कम है ना, 5 गुना कम है। तो अगर 4-5 गुना कम होगा टोटल बुकिंग से, टोटल वेटिंग बुकिंग से 4-5 गुना कम होगा, तो इसका मतलब है कि आपका टिकट कंफर्म होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं, प्लीज़ जाइए और PNR स्टेटस में चेक कीजिए ये करेंट स्टेटस, टोटल बुकिंग का स्टेटस और करेंट स्टेटस कितना है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका वेटिंग कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। वैसे अगर आप लोग वेटिंग बुकिंग कर लिए हैं तो ट्रेन चार्ट बनने तक ज़रूर वेट कर लीजिए, लेकिन अगर मान के चलिए कि आपने यहाँ पर आपका यहाँ पर 10 बेटिंग है लेकिन उस ट्रेन में टोटल बेटिंग ही हुआ है 12, मतलब टोटल 12 बेटिंग बुकिंग हुआ है और आपका 10 नंबर पे है, तो भाई साहब ये तो 1% भी कम नहीं है, मतलब कि कुछ कम नहीं है। तो इसका यह मतलब हुआ कि कंफर्म होने का बहुत कम चांस है, ये टिकट कंफर्म ना के बराबर होगा अगर आपका जर्नी 1-2 दिन बाद है तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी बेटिंग कितने नंबर तक कैसे और किस तरीके से कंफर्म होती है, कैसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।